हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं बीए भाग दूसरा का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से जुड़ा हुआ है। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, गुरु गोबिंद सिंह जी का साहित्य परिचय दीजिए, अथवा गुरु गोबिंद सिंह जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनके काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। गुरु गोबिंद सिंह जी महान संत, साहसी, शूरवीर, परम चिंतक, साहित्य मर्मज्ञ और राष्ट्रभक्त थे। गुरुजी सिखों के दशम एवं अंतिम गुरु थे। उनका जन्म लगभग 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ। उनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी और माता परम पूज्य माता गुजरी जी थी। 6 वर्ष की आयु में ही वह अनंतपुर साहब जिला रोपड़ में प्रवेश कर गए थे। वहाँ पर उन्होंने अपना पुनः घर बसाया। उस समय हिंदुओं पर मुगल शासकों के अत्याचार दिनों दिन बढ़ रहे थे, इसलिए गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदुओं को शस्त्र विद्या देने की योजना बनाई। उन्हें संगठित करने हेतु ही अनंतपुर साहिब की स्थापना की गई थी। इसी समय कुछ कश्मीरी पंडित उनके पिताजी के पास आए और अपनी सुरक्षा की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने तेग बहादुर जी से कहा कि जब तक कोई पुण्य आत्मा अपना बलिदान नहीं देगी तब तक मुसलमानों के जुल्म बंद नहीं होंगे। उस समय बालक गोविंद राय वहां उपस्थित थे। वह अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी से बोले, पिताजी, इस युग में आपसे बढ़कर कौन पुण्य आत्मा हो सकती है। बालक की यह बात सुनकर गुरुजी बोले, मेरे बाद तेरा पालन पोषण कौन करेगा। तो उन्होंने उत्तर दिया कि जब माता के उदर में था तब जिसने रखवाली की अब भी वही सहायक होगा। बालक की यह बात सुनकर पिता का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। गुरु तेग बहादुर जी के शहीद होने से तत्कालीन हिंदू समाज में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। पिता के शहीद होने के पश्चात बालक गुरु गोविंद राय गुरु गद्दी पर बैठे। उन्होंने अपनी शिष्य मंडली विस्तृत करनी आरंभ की। उन्होंने हिंदू जाति को संगठित करने का निर्णय लिया तथा जाति पाति तथा ऊंच नीच के भेद को मिटाने का उन्होंने सहभोज का आयोजन कई बार किया। गुरु गोबिंद सिंह जी के गुरु गद्दी पर बैठने के पश्चात उनके बढ़ते प्रभाव को देखकर पहाड़ी राजाओं ने उनके प्रति ईर्ष्या भाव जागृत हो गया था। गुरु जी के पास एक सुंदर हाथी था जिसे बिलासपुर के राजा ने मांगा, किंतु गुरु जी ने उसे वह हाथी देने से इनकार कर दिया। इस पर बिलासपुर के राजा गुरु जी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वह गुरुजी की सेनाओं के सामने टिक नहीं सका और वहां से खदेड़ दिया गया। उन्होंने परिस्थितियों को देखते हुए एक प्रबल हिंदू राज्य बनाने की बात सोची तथा सभी पहाड़ी राजाओं को एक होने की बात कही, किंतु उन पहाड़ी राजाओं के समक्ष उनकी ऊंची जाति के होने का अहंकार आड़े आ रहा था। तभी गुरु गोबिंद सिंह जी ने यह प्रण किया कि वह खालसा पंथ की स्थापना करेंगे। उन्होंने 5 प्यारों को अमृतपान करवाया तथा फिर से उनके हाथों स्वयं अमृतपान किया। उन्होंने अपना नाम गोविंद राय के स्थान पर गोविंद सिंह रख लिया। इतना नहीं, उन्होंने अपने सभी शिष्यों के नाम के साथ सिंह शब्द का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। गुरुजी का सारा जीवन मुगलों से संघर्ष करते हुए व्यतीत हुआ। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को कुर्बान कर दिया, किंतु धर्म के मार्ग से वह पीछे नहीं हटे। लगभग 7 अक्टूबर 1708 में महाराष्ट्र स्थित नांदेड़ नामक स्थान पर धनुष पर शिला चढ़ाते समय पैर में जो घाव खुल गए, जिसके कारण गुरुजी ज्योति ज्योत समा गए, किंतु मृत्यु से पूर्व अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपने शिष्यों को कई प्रकार के हुक्म सुना गए थे। यदि रचनाओं की बात की जाए तो गुरु गोबिंद सिंह जी महान योद्धा थे, वहीं वह प्रतिभाशाली कवि भी थे। उनके मन में साहित्य और साहित्य प्रेमियों के प्रति अगाध प्रेम था। यही कारण था कि उनके दरबार में 52 कवि और 36 अन्य लेखक भी साहित्य रचना में लगे रहे। गुरुजी के ज्योति ज्योत समाने के पश्चात भाई मनी सिंह ने गुरु गोबिंद सिंह जी की वाणी का संकलन किया, जिसे पहले दशम पातशाह का ग्रंथ कहा जाता था और बाद में दशम ग्रंथ के नाम से पुकारा जाने लगा। इस ग्रंथ में कुल 17,195 छंद हैं तथा 16 मुख्य रचनाएं हैं। इसके पृष्ठों की संख्या 1428 है। इन सभी रचनाओं के विषय में विद्वानों में अलग अलग मत पाए जाते हैं। उनकी रचनाओं को प्रमुख रूप से इस तरह से भिन्न भिन्न या अलग नामों से भी देखा जा सकता है: जाप साहेब, अकाल स्तुति, ज्ञान प्रबोध, श्री मुखवाक, सवैये, विचित्र नाटक, 24 अवतार कथाएं, चंडी चरित्र द्वितीय, चंडी दीवार, छत्र नाम माला आदि ऐसे अनेक नाम हैं जो उनकी रचनाओं को दिए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे गुरु गोबिंद सिंह जी की काव्यगत विशेषताओं पर। गुरु गोबिंद सिंह जी ने महान प्रतिभाशाली कवि होने का प्रमाण देते हुए अपने अनुयायियों को दिनचर्या का अपनी वाणी को अंग बनाने का एक साधन बनाया और उन्हें प्रेरित भी किया। गुरु जी के काव्य की प्रमुख विशेषताओं को देखने के लिए हम निम्नलिखित रूप से उन्हें अलग अलग भागों में बांट के देख रहे हैं।
सबसे पहले हमारे पास है वीर भावना। गुरु गोविंद सिंह जी जहाँ आत्मिक शुद्धि के लिए भक्ति को अनिवार्य मानते हैं, वहाँ आत्मरक्षा के लिए वे वीरता और शक्ति में विश्वास रखते हैं। उनका कहना है कि हमें अत्याचारों का मुकाबला शक्ति से करना चाहिए। उनके साहित्य में भी उनकी इस भावना के दर्शन होते हैं। उन्होंने भक्ति और वीरता का समन्वय करके अपने शिष्यों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। गुरु जी ने अपनी प्रसिद्ध रचना विचित्र नाटक में अपने जीवन के संघर्षों का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। इस रचना का आरंभ प्रभु को खड़ग रूप में नमस्कार करने और अकाल पुरख की स्तुति करने से की ध्वनि से किया जाता है। अपने प्रमुख ग्रंथ चंडी चरित्र में प्रार्थना करते हुए वे लिखते हैं, देव शिवा बर मोहे एहे शुभ कर्मन ते कब हो न टरो, न डरो अरिसोए जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। गुरु गोविंद सिंह जी के उन काव्यों में वीरस का परिपाक देखने को बनता है जहाँ पर वो शुद्धों का सजीव चित्रण करते हुए हमें दिखाई देते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सुप्रसिद्ध रचना काल स्तुति में यदि अवतारवाद का विरोध किया है तो चंडी चरित्र में शक्ति की पूजा की तथा शक्ति के संगठन के लिए ही समाज को एकजुट करने का प्रयास भी किया। उन्होंने देवी चंडी, भगवती एवं पार्वती को अकाल पुरख की आधी अनंत शक्ति स्वीकार किया। उनकी दृष्टि में यह शक्ति ही सृष्टि की सृजक है, पालक है और संहारक है। इसी कारण उन्होंने अपने काव्य में इनको विशेष रूप से स्थान दिया और उससे क्या हुआ कि वीरस भरपूर मात्रा में उनके काव्य में आया। अगला पॉइंट है हमारे पास भक्ति भावना। गुरु जी की वाणी में सर्वत्र वीर भावना के साथ साथ भक्ति भावना भी दृष्टिगोचर होती है। इतिहासकारों ने उन्हें पहले योद्धा और बाद में भक्त स्वीकार किया है, किंतु यदि ध्यान से देखा जाए ये दोनों भावनाएं उनके काव्य में समानांतर एक दूसरे के बराबर ही चलती हुई दिखाई देती हैं हमें। गुरु गोविंद सिंह जी ने अन्य निर्गुण संत कवियों की भांति ही अवतारवाद और मूर्ति पूजा का खंडन किया। वह ईश्वर के निर्गुण, निराकार व अकाल रूप को स्वीकारते हैं। उन्होंने अपनी प्रमुख रचना अकाल स्तुति में ईश्वर के इस रूप का ही चित्रण किया है। उन्होंने अपनी रचना दशम ग्रंथ में भगवान का स्वरूप सत्यचित आनंद वाला कहा है, किंतु वह स्वरूप ऐसा है जिसे हाथ स्पर्श नहीं कर सकते, आंखें देख नहीं सकती तथा जीभ उसका स्वाद नहीं ले सकती, फिर भी प्रभु की भक्ति तन, मन और आत्मा को एक अद्भुत आनंद देती है। गुरु जी का कथन है कि ईश्वर प्राप्ति का सरल एवं सहज मार्ग यही है कि हम उस ब्रह्मा और उसके जीव जंतुओं से प्रेम करें। तभी वह कहते हैं, साच कहो सुन ले हो सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। गुरु गोविंद सिंह जी की भक्ति भावना की एक अन्य विशेषता ये भी है कि अकाल पुरुष के प्रति वह पूर्णतः समर्पित हैं। अन्य भक्त कवियों की तरह उन्होंने भी विनय के पद लिखे। उनका मानना है कि प्रभु की शरण में चले जाने से स्थिरता और निश्चितता स्वयं प्राप्त हो जाती है। वह कहते हैं कि हमरी करो हाथ थे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा। ये अपने आप में गुरु गोविंद सिंह जी के काव्य में जो है वो एक विशेषता बन के हमारे सामने आती है। अगला पॉइंट है हमारे पास जी, वो है समाज सुधार की भावना। श्री गुरु गोविंद सिंह जी एक महान समाज सुधारक भी थे। उनकी विभिन्न रचनाओं में समाज सुधार की भावना सशक्त रूप में व्यक्त होती है। उन्होंने धर्म के नाम पर होने वाले भयाडंबरों का कड़ा विरोध किया तथा अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट भी किया कि वह समाज में एकता और समता की इच्छा रखते हैं। अगला पॉइंट है जाति पाति का खंडन। गुरु गोविंद सिंह जी ने अन्य गुरु संतों की भांति ही जाति पाति का विरोध किया। वह जाति की भावना को भ्रमजाल कहकर उसे नकारते हैं तथा सभी समाज में रहने वाले व्यक्तियों को एक समान स्वीकारते हुए इसका खंडन करते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास जी, नारी के प्रति सम्मान की भावना। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने काव्य में नारी के प्रति उदार दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उन्होंने नारी चरित्र को हे रूप से चित्रित नहीं किया। उनकी चंडी चरित्र में भी नारी का चित्रण है, जिसमें उन्होंने आदिशक्ति तथा वीरांगना के रूप में नारी को चित्रित किया है। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी नारी की शक्ति को पहचान कर उसे न केवल सम्मान देते हैं बल्कि उसे स्थापित करने का प्रयास भी अपने काव्य के माध्यम से करते दिखाई देते हैं। उनका अगला पॉइंट है जी, मानवतावादी भावना। गुरु गोविंद सिंह जी ने सभी जातियों, धर्मों तथा संप्रदायों के लोगों को समान समझा। उनकी मान्यता है कि जब ब्रह्मा की कोई जाति पाति रूप रंग नहीं है तो उसके अंश में इस भेदभाव को मानना भ्रम मात्र ही है। गुरु गोविंद सिंह जी ने इसी मानवतावादी भावना का प्रतिपादन अपने काव्य में किया। वह कहते हैं, मानस की जात सब है एक पहचान वो। इस प्रकार उन्होंने अपने काव्य में मानवतावादी संदेश को प्रमुख रूप से उकेरा है। अन्य रस।
अगला पॉइंट है अन्य रस। गुरु गोविंद सिंह जी के काव्य में भाव पक्ष जितना उज्ज्वल एवं विस्तृत है, कला पक्ष भी उतना ही समृद्ध रहा है। उन्होंने अपने युग में प्रचलित काव्य पद्धतियों एवं परंपराओं का पालन करते हुए उसे आगे बढ़ाया है। उनके काव्य में वीर रस के साथ साथ अद्भुत, विभत्स, भयानक, श्रृंगार एवं शांत रसों का भी सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। अद्भुत एवं शांत रसों की योजना भक्ति प्रसंगों में तथा विभत्स और भयानक रसों की योजना युद्धों के वर्णन में स्पष्ट दिखाई देती है। यही कहा जाए कि कृष्णावतार में श्रृंगार रस का भी सुंदर प्रयोग उन्होंने किया है। अगला पॉइंट है जी भाषा और शैली। भाषा शैली की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने काव्य की भाषा ब्रज भाषा रखी है। यद्यपि उनके शब्द विधान पर पंजाबी भाषा का गहरा प्रभाव है, फिर भी व्याकरण का ढांचा तो ब्रज का ही रहा है। उनकी काव्य भाषा में तत्सम, तद्भव, उर्दू, फारसी, संस्कृत, आया पंजाबी आदि शब्दों का सफल व सार्थक प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। उनके काव्य में अलंकारों का भी सहज एवं स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। उपमा, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का अधिकांश रूप में प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार छंदों का भी प्रयोग उनकी गंभीर शास्त्र शिक्षा का परिचय देता है। उन्होंने मुख्य रूप से पद शैली, वीर गाथात्मक शैली और दोहा चपाई शैली का प्रयोग अपने काव्य में किया है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो रीतिकालीन अन्य कवियों से काफ़ी कई मायनों में हटके हैं, क्योंकि जहाँ वहाँ पर श्रृंगार रस को प्रधानता देकर काव्य का निर्माण किया जा रहा था, नक्श वर्णन किए जा रहे थे, वहाँ गुरु गोविंद सिंह ने वीर रस और भक्ति रस को प्रमुख रूप से अपनाकर अपने काव्य में स्थान दिया। और तब उस समय की जनता, विशेषकर हिंदुओं को, जो कि मुगलों के आतंक से पीड़ित थी, उनमें एक तरह से भक्ति भावना के साथ साथ वीर रस भर के उन्हें अपने पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध खड़ा होने के लिए प्रेरित भी किया। उनकी वाणी अपने आप में ही हमारे लिए आज भी एक सार्थक और प्रामाणिकता से भरपूर दिखाई देती है। धन्यवाद विद्यार्थियों, जल्द मिलते हैं नए सवाल के साथ। हेलो।